Hello everyone. We are here to discuss the new chapter that is electricity and DC circuits for AS level. This time it's going to be difficult this way around, but don't worry, I gotcha. रहीम। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस इज गोइंग टू बी 9702 एएस लेवल का चैप्टर नंबर 9 और 10 है। चैप्टर नंबर 9 चैप्टर नंबर 9 प्लस चैप्टर नंबर 10, ये हमारे सिलेबस आउटलाइन में इनका ये सीक्वेंस है। जो दो बातें हम करने वाले हैं, एक चैप्टर जो है वो दैट इज ओनली इलेक्ट्रिसिटी, और चैप्टर नंबर 10 जो है दिस इज गोइंग टू बी डीसी सर्किट्स। तो ये 9 और 10 को हम एज अ कंबाइंड चैप्टर ही स्टडी करते हैं। कुछ चीजें चैप्टर 10 से दे मेक मोर सेंस टू मी, इसीलिए मैं वो पहले पढ़ाता हूँ और कुछ चीजें मैं बाद में पढ़ाता हूँ। सो इट्स अ सीक्वेंस दैट मेक्स द मोस्ट सेंस टू मी। तो आप इसको एज अ सिंगल चैप्टर ही कंसिडर कर लें। और ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब के ऊपर जो हम इसकी प्लेलिस्ट बनाएंगे उसके अंदर इन दोनों चैप्टर के टॉपिक्स होंगे। रेस्ट अशोर्ड कंटेंट पॉइंट्स सारे कवर किए जाएंगे, चाहे वो चैप्टर 9 हो चैप्टर 10 हो, लेकिन वो उस सीक्वेंस में होगा विच मेक्स द मोस्ट सेंस टू मी। ओके, इसमें इस चैप्टर के जो प्री रिक्विजिट्स हैं, आईजीसीएसई और ओ लेवल के चैप्टर नंबर 19, चैप्टर नंबर 20, चैप्टर नंबर 21, इलेक्ट्रिसिटी के 3 चैप्टर्स थे, वो सारे एएस के इन चैप्टर्स के प्री रिक्विजिट्स में शुमार होते हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हुए या रिवाइज करना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर ओ लेवल की प्लेलिस्ट भी इलेक्ट्रिसिटी की मौजूद है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ओके, काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें तो मैं यहाँ पर भी एएस में भी जो सिलेबस कंटेंट है उसके अकॉर्डिंगली आपको बताता जाऊंगा। तो काफी लंबी हमारी इंट्रोडक्शन शुरू हो गया। लेट्स जस्ट कट टू द चेस, कंटेंट की तरफ वापस आते हैं। सबसे पहले वी नीड टू डिस्कस इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, आई एम श्योर आप सब लोगों को याद होगा, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। इसमें एक वर्ड जो मैंने गलती से बोल दिया, दैट इज एएस के लिए रिक्वायरमेंट, मैं डिफाइन करके बताता हूं आपको। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। आपने चार्ज कैरियर का लफ्ज शायद पहली दफा सुना होगा। ओ लेवल में या आईजीसीएसई में सिर्फ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तक महदूद थी डेफिनेशन, यहाँ पर चार्ज कैरियर का जिक्र है। थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता देता हूँ जी, चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं। कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है हमारे लिए ये, लेकिन फिर भी क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है तो मैं बता देता हूँ। चार्ज कैरियर हर उस पार्टिकल को कहते हैं विच इज चार्ज्ड। बेसिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स, साइंस की जबान में चार्ज्ड पार्टिकल्स नहीं होते हैं, दे आर कॉल्ड चार्ज कैरियर्स। जैसे कि मेटल्स के अंदर वी हैव इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के अंदर जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जबकि सेमी कंडक्टर्स जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इसके अलावा और बहुत सारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के अलावा एक और एंटिटी होती है जिसको हम होल्स कहते हैं। होल्स आर बेसिकली जस्ट एम्प्टी स्पेसेस विच इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई। होल उस खाली जगह को कहते हैं जहां पर कभी इलेक्ट्रॉन था या जहां पर इलेक्ट्रॉन आकर रिजाइड कर सकता है, इसको हम होल कहते हैं। होल इज कंसिडर्ड टू बी अ पॉजिटिव चार्ज। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसीलिए आप इसके बारे में घबराए नहीं। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन जिस चीज की तरफ अट्रैक्ट होता है उसकी नेचर पॉजिटिव होती है। तो मटेरियल्स जैसे कि सिलिकॉन है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जिस जगह को ऑक्यूपाई करते हैं उस जगह को हम होल्स कहते हैं। ओके, हम जब A2 में आएंगे तो वहां पर जरा डिटेल से आपको सेमीकंडक्टर्स का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा और आपको होल्स के बारे में भी वहां पर सिखाया जाएगा, इसलिए अभी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसको एज अ डेफिनेशन आप मेमोराइज कर सकते हैं। फॉर्मूला आप सबको पता है, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम।
अगर आपने सिर्फ डेफिनेशंस और फॉर्मूलाज अच्छी तरह याद कर लिए और आपको फॉर्मूलाज अप्लाई करने आ गए तो आप बड़ी आसानी से 70-80% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इसके अंदर। बाकी तकरीबन 20-30% आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज पे डिपेंड करते हैं। वो अगर आपने स्कोर नहीं भी किए तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट 70-80% डेफिनेशंस और फॉर्मूलाज से स्कोर किए जा सकते हैं। आपको एक फॉर्मूला लिस्ट भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। Q is defined as the ऑफ चार्ज amount of charge, इसका यूनिट होता है कूलम्स। एंड टी इज टाइम, टाइम का यूनिट होता है सेकंड्स। सो किसी एक पॉइंट में से, लेट्स कॉल दिस पॉइंट पी, यहाँ से बहुत सारे चार्ज कैरियर्स, लेट्स से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो मूव करते हुए इस एक पॉइंट में से गुजरते हैं। एक सेकंड में टोटल कितनी अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें से फ्लो करती है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। अब यहाँ पर अक्सर लोग इस वजह से भी अपनी मार्क्स लूज करते हैं। करंट का यूनिट एम्पेयर होता है, लेकिन अदर यूनिट्स में मिली एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर, नैनो एम्पेयर, ये कॉमनली यूज होने वाले प्रीफिक्सेस हैं जिनकी वैल्यूज बच्चों को नहीं याद होती। फिर उनके वालिदैन कहते हैं हमारा बच्चा तो बचपन से 90+ मार्क्स लेता हुआ आ रहा है, अब पता नहीं डी क्यों आ रहा है, अब पता नहीं 50% मार्क्स क्यों आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनका बच्चा जो पहले बड़ा जीनियस था, अब वो इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल नहीं रखता। मिली होता है 10⁻⁻3, माइक्रो होता है 10⁻⁻6, नैनो होता है 10⁻⁻9। तो ये चीजें याद रखने वाली होती हैं, भूलने वाली नहीं होती। मेक श्योर जब आप पेपर देने जाएं, टेस्ट देने जाएं, तो आपको ये प्रीफिक्सेस की वैल्यू सारी याद होनी चाहिए। ऑलराइट, अगली बात जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं, दैट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, क्या आप लोगों को पता है दुनिया का सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल कौन सा है? आई होप आप सबको पता हो। सेंड मी अ मैसेज टू लेट मी नो। यस, सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, यू राइट हसन। और कुछ लोग देख के ही बता दें। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। ओके, ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, दानिया ने कहा क्वार्क, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। क्वार्क्स आर आल्सो चार्ज्ड, और उनका चार्ज इलेक्ट्रॉन से कम होता है, लेकिन क्वार्क्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। क्वार्क्स अलग इंडिविजुअल पार्टिकल्स नहीं होते। क्वार्क्स हमेशा बेरियॉन्स या मीजॉन्स में होते हैं। बेरियॉन ऐसा पार्टिकल है जिसमें 3 क्वार्क्स होंगे। मीजॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसके अंदर एक क्वार्क, एक एंटी क्वार्क होगा। तो जरा उस कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते दानिया, हम बात करते हैं ऐसा पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता हो दुनिया में, एंड दैट इज गोइंग टू बी एन इलेक्ट्रॉन। ऐसी आपकी मालूमात के लिए बता देते हैं, हम आगे चैप्टर 11 में पढ़ेंगे भी। इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड लेप्टॉन्स। अब आप सबको ना ये बड़ी जिब्रिश लग रही होगी, पता नहीं कौन सी फारसी बोल रहे हैं ये। हम पढ़ेंगे ग्रेड 11 में, चैप्टर 11 में, इसलिए डोंट वरी। फिजिक्स इज एब्सोल्युटली फॉर यू माय डियर, यू जस्ट हैव टू अप्लाई योरसेल्फ, डोंट वरी। तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने वाला स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल, मैं यहाँ ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ, इंडिपेंडेंटली existing, that particle is electron. अब आपको शायद याद हो ओ लेवल का चैप्टर नंबर 16। ओ लेवल के चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा है, whenever an object needs to get charged, whenever an object is charged, electrons are given or removed from that particle. आपको याद पड़ता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो कि
जिनका मास कम है, जो कि आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट में से रिमूव किए जा सकते हैं या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को दिए जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इज द ओनली पार्टिकल। अदरवाइज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर नहीं किए जा सकते, बिकॉज पॉजिटिव चार्जेस आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सो इलेक्ट्रॉन which has a charge of 1e, negative 1e, amount है 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs। तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। अब अक्सर बच्चे पूछते हैं सर हमें ये पेपर में गिवन होगा? जी ऑफ कोर्स ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये पेपर में गिवन होगी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप इसको याद कर लें ताकि आपका पेपर में टाइम जाया ना हो। ओके ये एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू है। सो इफ आई हैव एवर रिटन 2e 3e, यू शुड अंडरस्टैंड 2e का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू, 3e का मतलब है 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू। आई होप दैट्स अंडरस्टैंडेबल। इफ देयर इज अ क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। नाउ एक कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब है जी? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? ध्यान से सुनिएगा, इतनी मुश्किल बात नहीं है। only specific amounts of charge can be created on an object। किसी भी ऑब्जेक्ट पर सिर्फ स्पेसिफिक अमाउंट्स ऑफ चार्ज क्रिएट किया जा सकता है। अब स्पेसिफिक अमाउंट का क्या मतलब है सर? इमेजिन करें कि हमारी जो करेंसी है पाकिस्तानी रुपीस, क्या मैं इससे 242 रुपए यानी 242 रुपीज एंड 15 पैसे, क्या मैं किसी को इतनी अमाउंट दे सकता हूँ? 242 रुपीज एंड 15 पैसाज। पहले जब हमारे पास सिक्के हुआ करते थे, जैसे 1 पैसे का, 5 पैसे का, 10 पैसे का, तब तो ये अमाउंट किसी को दी जा सकती थी। लेकिन अब जो हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट है रुपी का, वो है 1 रुपी। That means every value that you can give, every amount of money that you can give to anybody, it has to be a whole number। अगर whole number नहीं है तो फिर आप किसी को भी whole number से 1 से छोटी वैल्यू नहीं दे सकते। एक मिसाल देता हूँ और आपको, इमेजिन करें कि आज वो 1 रुपए और 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के खत्म हो जाए। क्या आप किसी को 62 रुपीज दे सकते हैं? नहीं। आप 60 दे सकते हैं या 70 दे सकते हैं, ऐसे ही है ना। इमेजिन करें कि अब अगर 10 रुपए का सिक्का भी, 10 रुपए का नोट भी, सिक्का भी खत्म हो गया, स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन आपके पास है 20 रुपए का नोट, तो फिर क्या आप किसी को 50 रुपीज दे सकते हैं? नहीं दे सकते। नहीं, मैं 50 का नोट तो है ना। लेट से आप किसी को 70 दे सकते हैं? नहीं दे सकते। नहीं 20 है ना, हाँ, तो 50 और 20 दे सकते हैं। लेट से 80 दे सकते हैं, आप 20-20 के 4 दे सकते हैं। ओके 90 दे सकते हैं, आप 50 और 20 और 20 दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई अमाउंट नहीं दे सकते जिसमें 10 आता हो, यानी उसमें आपको 10 रुपए का नोट देना पड़े, क्योंकि 10 रुपए का तो नोट हमारे पास है ही नहीं, स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन ही 20 है। लेट्स से स्मॉलेस्ट नोट हमारे पास 100 है, 100। आप किसी को 100 रुपए दे सकते हैं, 200 दे सकते हैं, 300 दे सकते हैं, लेकिन किसी को भी 165 रुपीज नहीं दे सकते, क्योंकि स्मॉलेस्ट नोट ही 100 है। तो स्मॉलेस्ट चार्ज जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है वो एक इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स एनी ऑब्जेक्ट दैट गेट्स टू बी चार्ज्ड, वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर सकता है, या 2 इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज कर सकता है, एंड सो ऑन। ऐसा नहीं हो सकता कि आधा इलेक्ट्रॉन दिया जा सके या लिया जा सके। हाफ एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल।
If an object gains or lose one electron, that means it will have a charge of 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs. If an object gains or loses two electrons, that means it will have a charge of 3.2 into 10 raised to power minus 19. ये मैंने क्या किया है? मैंने सिंपली इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 2 से मल्टीप्लाई किया है to get 3.2. अगर कोई ऑब्जेक्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज करता है तो उसके पास चार्ज आएगा 4.8 into 10 raised to power minus 19. अगर कोई 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज करता है उसके पास चार्ज आएगा 6.4 into 10 raised to power minus 19 coulombs. अब इनके बीच में कोई भी वैल्यूज इलेक्ट्रॉन्स की या चार्जेस की पॉसिबल ही नहीं है. इनके बीच में आप कोई भी वैल्यू सोचें, लेट्स से 2.2 into 10 raised to power minus 19. ये 1.6 से बड़ी है लेकिन 3.2 से छोटी है, तो ये चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता. This is what I mean when I say only specific amounts of charge can be created on any object. एक फॉर्मूला यहां बताता हूं, फिर उसके बाद एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं. We'll address your problems if you have any. Capital Q equals to capital N multiplied by small q. यहां पर कैपिटल Q क्या है? ये है टोटल चार्ज. कैपिटल N क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स. स्मॉल q क्या है? चार्ज ऑन सिंगल पार्टिकल. मिसाल के तौर पे लेट्स से 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल चार्ज कितना होगा? n की जगह पर डालेंगे 50 और स्मॉल q द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, that is going to be 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs. मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा. छोटी सी ब्रेक लेते हैं. मुझे बताएंगे इसमें से कौन सा पार्ट ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया या एम्बिग्विटी है. मैं एक दफा ब्रीफली रिपीट कर देता हूं. चार्जेस की सिर्फ स्पेसिफिक अमाउंट किसी भी मटेरियल पे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी मटेरियल को चार्ज करने के लिए उसमें से इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ते हैं या इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ते हैं, और कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन किसी को दिया या लिया नहीं जा सकता. हमेशा एक पूरा इलेक्ट्रॉन ही आप किसी को दे या ले सकते हैं. राइट, सेंड मी योर मैसेजेस एवरीवन. शाबाश. All right, I am going to show you an example here. Example. The example says, what will be the current that flows in 3.2 seconds if 64 alpha particles flow through a point. Now, such a question you will expect for 3 marks. Okay, बड़े ध्यान से सुनिएगा. This is the time for you to learn and understand everything. Okay, अभी हमारे पास टाइम है, हम आपके क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकते हैं. Once you move on to past papers, everything will be a blaze. Everything will be so quick. Let's say क्वेश्चन है, करंट निकाल के दिखाओ. करंट होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम. ओके, चार्ज की जगह पर हम लिखते हैं कैपिटल N इंटू ई, या फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा है इंटू क्यू. क्यू एक जनरलाइज्ड टर्म है. अब यहाँ इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अल्फा पार्टिकल्स आर फ्लोइंग. इसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं. N will be 64 and then you multiply it with the charge of 1 alpha particle. अब आपने O लेवल इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, A लेवल में भी रेलिवेंट होगा, चैप्टर नंबर 11 में देखेंगे. चार्ज ऑन अल्फा
alpha has a mass number of 4 and a charge number of 2. That means 2 protons. अब एक प्रोटॉन पर एक इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होता है, तो मतलब ये होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एक अल्फा पार्टिकल का चार्ज आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो यहाँ पे डालें 3.2 इंटू 10⁻⁻19। इसको हम डिवाइड करते हैं टाइम से, टाइम है 3.2। आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास करंट की अमाउंट आती है 64 इंटू 10⁻⁻19 एम्पेयर्स। दैट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप देखें इस क्वेश्चन के अंदर दो अलग चैप्टर्स के क्वेश्चंस को इन्फ्यूज किया गया है। I इक्वल्स टू Q बाई टी, ये इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। Q की जगह N टाइम्स ऑफ Q, N है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉल q है चार्ज ऑन वन पार्टिकल। और फिर एक पार्टिकल का चार्ज Q निकालने का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज गोइंग टू कम फ्रॉम चैप्टर नंबर 11 विच इज न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। एक दफा फिर से बता देता हूँ। N number of particles 64, small q charge on one particle, t टाइम वो हमें गिवन था क्वेश्चन में। सिंपली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, हमने आंसर निकाला। कैपिटल क्यू टोटल चार्ज होता है, किसी एक पार्टिकल का चार्ज नहीं है, ये टोटल चार्ज है। एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, फिर उसके बाद फिर से एक ब्रेक लेंगे। यू ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which make up 1 coulomb of charge? चार्ज का एक कूलम बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? तो दो फॉर्मूलाज हमने अभी तक सीखे हैं, मैं यहाँ आपके लिए लिख देता हूँ, आप खुद डिसाइड करें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना है। I इक्वल्स टू Q बाई टी और कैपिटल Q इक्वल्स टू कैपिटल N इंटू स्मॉल q। इन दिस केस ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो स्मॉल q की जगह पर मैं E लिख देता हूँ। जी ट्राई करेंगे कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होता है, जरा निकाल के मुझे दिखाएं कौन सा क्या आंसर होना चाहिए। राइट क्योंकि उसने पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप सिंपली एक ऐसा फॉर्मूला याद करें जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। तो देख लें जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ये दूसरे वाले फॉर्मूला में है, Q इक्वल्स टू एन ई। तो आप लिखेंगे Q इक्वल्स टू एन ई। आपसे कह रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन मिला के 1 कूलम चार्ज बनाते हैं, तो चार्ज की जगह आप सिंपली लिखें 1। ये टोटल चार्ज है जो बनाना है। एन हमने फाइंड आउट करना है। ई विच इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ये हमें याद होना चाहिए, वैसे तो पेपर में भी गिवन होता है। अब सिंपली यहां से अगर आप एन फाइंड आउट करना चाहें तो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास आंसर आता है, आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व किया है 6.25 इंटू 10⁻20, पता नहीं 18 था शायद या 28 था, वट एवर जो भी आपने सॉल्व किया है कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, दैट शुड बी योर आंसर। आई होप दिस वाज क्लियर टू एवरीबॉडी। दैट्स ग्रेट, शाबाश, गुड जॉब। आई होप ये क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। क्वांटाइजेशन का मतलब है ओनली स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ चार्जेस कैन बी डिपॉजिटेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। आज के लिए बस एक आखिरी बात बताऊंगा, एक छोटा सा प्रूफ है, जरा मेरे साथ रहिएगा एंड देन दैट विल बी इट। अगर आपको वहां तक बात समझ आ जाती है तो फिर आज की क्लास वी विल कंसिडर दैट अ सक्सेस। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, थोड़ी सी अजीब बात है। मेटल्स आर वेरी सिमिलर टू लिक्विड्स। अब ये कितनी अजीब बात है,
सर ऐसा कैसे हो सकता है, लिक्विड्स तो लिक्विड होते हैं, मेटल्स तो जनरली सॉलिड होते हैं। तो रुको जरा, सब्र करो। मेरा कहने का मतलब है जैसे लिक्विड्स के अंदर पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, इसी तरह मेटल्स के पास देर इज अ सी ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। जैसे समंदर क्या होता है, एक तरह का लिक्विड ही होता है ना, समंदर में पानी होता है। पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड और फ्रॉम द अदर एंड टू द फर्स्ट एंड। इसी तरह मेटल्स के पास भी देर आर फ्री वैलेंस शेल delocalized electrons and those electrons are free to move. दैट मीन्स अगर एक मेटल का पीस आप देखें, उसमें कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू थर्मल वाइब्रेशंस लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर मूव करते रहते हैं। अब अगर वो बगैर किसी वजह के मूव कर रहे हैं तो हमें तो बिजली मिलते रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स नीड टू गेट डिस्प्लेस्ड एज अ इंटायर बॉडी। सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ एक तरफ मूव करना है, तब जाके वो किसी डिवाइस को एनर्जाइज कर सकते हैं। अभी थोड़ी सी अजीब सी बात है, जरा ध्यान से देखें। इमेजिन करें ये मेरे पास एक मेटल का पीस है। इस मेटल के पीस में जी ये हमारे पास एटम्स हैं, ओके। और ये वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है। डीलोकलाइज्ड का मतलब ये है इनकी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, ओके। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां से एक इलेक्ट्रॉन रैंडमली ऊपर से नीचे भी जा सकता है, ऊपर से राइट की तरफ भी जा सकता है। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ चला गया, वहां पर तो एक हायर पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। ऐसा तो बगैर किसी इनपुट ऑफ एनर्जी के नहीं हो सकता। अगर एक इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ चला गया तो फिर राइट से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ आना जरूरी है, ताकि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, ओके। एक इक्विलिब्रियम, इसको हम इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाए बगैर किसी वजह के, एवं ही यहां से उसको थोड़ी सी एनर्जी एक्स्ट्रा मिल गई, वो मूव करके उधर चला गया, तो दूसरी तरफ से एक इलेक्ट्रॉन को वापस इधर आना है, ताकि एक न्यूट्रलिटी मेंटेन रह सके। अब अगर मैं इसको एक बैटरी से अटैच कर दूं, तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अजीब सी बातें हैं। अभी तक मैंने ये बोला है कि एक मेटल के पास फ्री वैलेंस शेल डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स बगैर किसी वजह के लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, अंदर से बाहर मूव कर सकते हैं, एनर्जी कहीं से भी लेके, ओके। लेकिन अगर बैटरी अटैच कर दी जाए तो क्या होगा? अब जब बैटरी अटैच की जा रही है तो हमारे पास एक एक्सटर्नल सोर्स अब पैदा हो चुका है। जिस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल अटैच्ड है, वहां पर एक हायर पोटेंशियल डेवलप होता है, और जहां पर नेगेटिव टर्मिनल अटैच्ड है, यहां पर एक लोअर पोटेंशियल डेवलप होता है। दैट मीन्स ये पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हुआ। ये बात आपने ओ लेवल में भी देखी है, ए लेवल में भी आपको बताऊंगा। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है, पोटेंशियल का मतलब है एबिलिटी, स्टोर्ड एबिलिटी। हायर पोटेंशियल का मतलब क्या है? इधर पॉजिटिव पार्टिकल हैज मोर एनर्जी, इट ऑलवेज मूव्स अवे फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल पॉइंट। अब इन दिस केस the electrons are all going to vibrate and move towards the positive terminal. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर मेरी अगली पिछली बातें अभी तक आपको नहीं भी समझ आई तो दैट्स इंपॉर्टेंट। आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन्स नीड टू मूव टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल और द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब इलेक्ट्रॉन्स जिस स्पीड से मूव करके पॉजिटिव टर्मिनल तक जाएंगे, इस स्पीड को हम कहेंगे ड्रिफ्ट स्पीड। तो आपके लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड में डिफाइन कर देता हूं, एवरेज स्पीड of charged particles inside an external electric field. Inside an external electric field. Now that's the definition of
ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक दफा फिर से आम जबान में बता रहा हूं, एक मेटल को या सेमीकंडक्टर को आप जब एक बैटरी के साथ अटैच करें तो उसके अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब की एवरेज स्पीड निकालो जिससे वो मूव करके पॉजिटिव टर्मिनल तक जाएंगे। वो एवरेज स्पीड इस मटेरियल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। तो फिर से एवरेज स्पीड with which the electrons move inside an electric field। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड 0 होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी बैटरी अटैच्ड है तो फिर नॉन जीरो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। आई होप दैट्स क्लियर फॉर एवरीबॉडी। सेंड मी अ मैसेज टू लेट मी नो प्लीज। ऑलराइट, हियर इट इज। मैं आपके लिए एक फॉर्मूला पहले यहाँ स्टेट करता हूँ, फिर उसके बाद वो फॉर्मूला डिराइव करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को विल कॉल इट ऑफ। I, the current, equals to small n, small q, small v, capital A। अब ये फॉर्मूला, पहले तक तो इसका प्रूफ भी हमारे सिलेबस में हुआ करता था, अब इसका प्रूफ नहीं है, अब सिर्फ ये फॉर्मूला हमें याद करना है। लेकिन मैं आपको वो फॉर्मूला का प्रूफ दिखा दूंगा क्योंकि उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे पेपर में। I is the amount of current, amount of current, करंट का यूनिट है एम्पेयर। स्मॉल एन, नाउ बी वेरी विजिलेंट हियर, ये स्मॉल एन, पीछे हमने कैपिटल एन पढ़ा है, यह है स्मॉल एन। स्मॉल एन विल बी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, number of particles per unit volume। That means this is actually capital N divided by the volume। वॉल्यूम किस चीज की? इस कंडक्टर की जिसकी बात हम कर रहे हैं अभी तक। इसमें जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। नाउ स्मॉल q is the charge on one particle। In this case it is electron। Okay, in this case it is an electron, so the q will be equal to e। E is the charge on one electron। V is called the drift speed। ड्रिफ्ट स्पीड जो अभी ऊपर मैंने आपको डिफाइन किया है, इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। यूजुअली मेटल्स के अंदर होता है तकरीबन 30 सेंटीमीटर्स पर सेकंड, 30 सेंटीमीटर्स पर सेकंड, लेकिन ये हमें याद नहीं रखना है, ऐसे ही आपके इंटरेस्ट के लिए मैंने बता दिया। A is the cross sectional area। A is the cross area, इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। नाउ इस फॉर्मूला के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबको जरा ध्यान से देख लें। I इक्वल्स टू एन क्यू वी ए। इस फॉर्मूला का एक छोटा सा 4-5 स्टेप्स का प्रूफ है, वो मैं प्रूफ आपको दिखाता हूँ और फिर उसके बाद we'll call it a day। ओके, स्टे विद मी। बहुत सारे वेरिएबल्स यहाँ पर डिस्क्राइब होने वाले हैं, इसलिए बी वेरी अटेंटिव। इमेजिन करें ये मेरे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, इसके अंदर ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेट्स से n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है लेट्स कॉल इट l। ओके, आप जरा यहाँ साइड पे याद कर लें कि वॉल्यूम, ये एक सिलेंडर है ना, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर विल बी इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ। सिलेंडर की वॉल्यूम ऐसी निकलती ना, क्रॉस एरिया को उसकी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। एनीवे पहला स्टेप है I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। क्यू की जगह पर मैं डाल देता हूं कैपिटल N इंटू ई डिवाइडेड बाई टी।
क्यू की जगह कैपिटल एन ई डाला मैंने, क्योंकि यहाँ मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ ना, ये सब छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, दे आर ऑल इलेक्ट्रॉन्स। इनकी जगह पर मैं सिर्फ स्मॉल क्यू भी लिख सकता था। अगर आप चाहें तो जनरली क्यू के लिए भी इक्वेशन बना सकते हैं। तो मैं यहाँ ई की जगह पर क्यू लिख देता हूँ, स्मॉल क्यू, कोई मसला नहीं है। फिर रिकॉल स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है ना, तो यहाँ से टाइम विल बी इक्वल टू, डिस्टेंस है लेंथ और स्पीड है v, वेयर v इज द ड्रिफ्ट स्पीड, स्मॉल v इज द ड्रिफ्ट स्पीड। अब सिंपली ये करूंगा कि जो पहली इक्वेशन बनाई थी इसमें ये दूसरी इक्वेशन को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इधर t की जगह पे। तो थर्ड स्टेप में I का फॉर्मूला बन जाएगा एन क्यू डिवाइडेड बाय टी की जगह पर आ जाएगा एल डिवाइडेड बाय वी। वी स्मॉल वी है, कैपिटल वी नहीं है। ये वी जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, दिस बिकम्स एन क्यू वी डिवाइडेड बाय एल। अब एक आखिरी स्टेप है, आई इक्वल्स टू एन क्यू वी डिवाइडेड बाय एल। मैं इसके साथ ऊपर भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैथमेटिकली तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? ये करना क्यों है, ये मेरे जहन में कहाँ से बात आई, वो सब बाद की बात है। एज लॉन्ग एज मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी इक्वेशन के साथ हम कुछ भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं तो कर सकते हैं। ये करने से मेरे पास एक नया एलिमेंट डेवलप होता है, इसलिए हम ये कर सकते हैं। So length into area, you should remember that is the volume, capital V. So this equation becomes N small q small v capital A divided by volume. अब यहां पर मैं शेड करके बता रहा हूं, बस आखिरी बात है, कैपिटल N डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। दिस इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी। तो यहाँ मैंने ऊपर जब ये डिफाइन किया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसके आगे लिख देता हूँ ये है नंबर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स। ऑफ कोर्स चार्ज पार्टिकल्स की बात हो रही है, इसको हमने स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया था। तो अब यहाँ पर जो मैंने शेड करके दिखाया है, आपको हाईलाइट करके दिखाया है एन डिवाइड बाय वॉल्यूम, इस पूरे की जगह पर स्मॉल एन डाला जा सकता है। फाइनली इतनी सारी मैनिपुलेशन के बाद हमारे पास वो इक्वेशन बन जाती है जिसमें हम इंटरेस्टेड थे, एन क्यू वी ए। Right. I will just address your problems now, and we will not discuss anything new for today. We will just address your problems and then we'll take our leave for today. Okay, send me your messages. I will respond to them, please. इसको करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत जरूर होती है, आई अंडरस्टैंड, राइट? आपको भी 2-3 दफा इसको प्रूव करना पड़ेगा खुद। मायरा कहती है सर फ्रॉम वेयर डज द इलेक्ट्रॉन गेट द एनर्जी इन द फर्स्ट प्लेस। तो हमने बैटरी अटैच की ना मायरा, वहां से उसको एनर्जी मिली है। अब्दुल समी कह रहे हैं दिस चैप्टर सीम्स डिफिकल्ट। हाँ जी बिल्कुल, ये आपके सिलेबस का सबसे मुश्किल चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड इट फर्स्ट, ताकि हमारे पास टाइम हो। दानिया कह रही है डू वी नीड टू नो दिस प्रूफ। दानिया यू शुड नो हाउ टू प्रूव दिस, इवन दो पेपर में वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट एनी मोर। ओके, सिलेबस में लिखा हुआ है रिकॉल एंड यूज, ऑलराइट, लेकिन इसका प्रूफ पहले आता रहा है पेपर में, तो आपको पास पेपर में क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर आपको ये प्रूव करना पड़ता है। हरीम कह रही है दिमाग घूम गया। बेटा आसान सा है, देख लो फिर से एक दफा। करंट का फॉर्मूला याद किया, कैपिटल एन की जगह पर हमने डाल दिया कैपिटल एन इंटू क्यू। फिर उसके बाद स्पीड का फॉर्मूला याद किया, दैट इज डिस्टेंस ओवर टाइम। एक एंड से दूसरे एंड तक डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है एल, इसीलिए टाइम में दूसरी तरफ ले गया, टाइम यहां चला गया, स्पीड इधर आ गया, फॉर्मूला बन गया एल बाय वी। टी की जगह फिर उसको सब्स्टिट्यूट किया, v ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, एन क्यू वी बन गया,
और फिर ए से मल्टीप्लाई किया, ए से ही डिवाइड कर दिया। वो इसलिए क्योंकि जो फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था, पेपर में लिखा होता है कि जी इसको डिराइव करके दिखाओ। डिराइव कर मतलब अब तो नहीं हम उम्मीद कर रहे, लेकिन पहले ही आया करता था। तो डिराइव करने के लिए स्मॉल एन की जगह पर कैपिटल एन ओवर वी उन्होंने में क्वेश्चन में बताया होता है। ओके, तो फिर उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ वी लेकर आना है। उसके लिए मैंने एल को और ए को मल्टीप्लाई किया है बस, ताकि नीचे वो हमारे पास वॉल्यूम बन जाए और ऊपर ए एज इट इज इंक्लूड हो जाए। मुश्किल तो है, मैं खामखा ये नहीं कह सकता कि आसान है, मुश्किल तो है, लेकिन आपको इन स्टेप्स को बार बार परफॉर्म करके देखना तो आपसे भी होना शुरू हो जाएगा। ओके, प्लीज सेंड मी योर मैसेजेस इफ देयर आर एनी। चले, फिर अपनी डिस्कशन हम आज के लिए यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। कीप वर्किंग हार्ड। सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।